दामिनी कहती है, भरोसा तो आप कर सकती हो, लेकिन जो लड़की इतने महंगे कार से रोज घर जाती है, आज आप मेरी पुरानी सी स्कूटी से जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे? नव्या उसकी बात को काटते हुए बोलती है, आप उन्हें कुछ सोचने का मौका देंगी तो ना लोग कुछ सोच पाएंगे। अब आप ही सोच लोगी कि लोग क्या सोचेंगे, तो वाकई में लोग फिर क्या सोचेंगे? दामिनी कुछ बोले बिना अपनी स्कूटी लेके आती है। नव्या स्कूटी पे बैठ जाती है। दामिनी नव्या को लेकर निकल पड़ती है। नव्या बहुत खुश थी। वह दामिनी से कहती है कि काश आप मुझे रोज इसी तरह अपनी स्कूटी पे बैठाकर मेरे घर तक छोड़ने आती तो कितना अच्छा होता। दामिनी नव्या को सीरियस होकर जवाब देती है, यह आखिरी बार है, इसके बाद मैं आपको दोबारा छोड़ने के लिए नहीं आऊंगी। कॉलेज के अगले दिन नव्या फिर से वही बहाना बनाती है और दामिनी से कहती है कि मेरी कार फिर से खराब हो गई है, क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकती हो? ये सुनकर दामिनी नव्या को मना कर देती है और कहती है कि मैंने आपको कल ही कहा था कि मैं दोबारा आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती, आप ऑटो से चली जाएं। ये कहकर दामिनी वहां से चली जाती है। नव्या को बहुत बुरा लगता है। वह मायूस होकर घर चली जाती है। अगले दिन जब दामिनी कॉलेज आती है तो उसे क्लास में नव्या दिखाई नहीं देती। 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन नव्या कॉलेज नहीं आती। दामिनी सोचने लगती है कि शायद मैंने उस दिन नव्या को मना कर दिया, इसीलिए वह नाराज होकर कॉलेज नहीं आ रही है। देखते ही देखते लगभग 1 महीने से ज्यादा हो जाता है। दामिनी अब नव्या के बारे में सोचकर परेशान होने लगी थी। फिर बाद में वह अपने आप को कहती कि मैं क्यों नव्या के बारे में सोचकर परेशान हो रही हूँ, आखिर मुझे अजीब सी फीलिंग्स क्यों हो रही है, क्यों मुझे उसकी फिक्र सता रही है। दामिनी रोज नव्या के घर के पास जाती, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके घर के अंदर जा सके। ऐसे ही काफी दिन बीत चुके थे, लेकिन दामिनी को नव्या के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर 1 महीने के बाद मिड सेमेस्टर का एग्जाम आता है। उस दिन नव्या एग्जाम देने के लिए कॉलेज आती है। नव्या को देखकर दामिनी बहुत खुश थी। एग्जाम खत्म होने के बाद दामिनी नव्या के पास जाती है और उससे पूछती है कि आप इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? तो नव्या मायूसी से जवाब देती है कि मेरे कॉलेज आने या नहीं आने से आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो सिर्फ अपने आप से मतलब है और आपने तो मुझे उस दिन घर छोड़ने से मना कर दिया था। दामिनी कहती है, हाँ उस दिन मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब नव्या कहती है, देखो दामिनी, मुझे नहीं पता कि ये कैसी फीलिंग्स है, लेकिन कॉलेज का वो पहला दिन जब से मैंने आपको देखा है तब से ही एक अजीब सा एहसास दिल में होता है। मुझे नहीं पता क्यों आपसे बातें करना, आपके साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन आप मेरी फीलिंग्स को समझती ही नहीं। ये सब सुनकर दामिनी मुस्कुराते हुए कहती है कि कौन कहता है कि मैं आपकी फीलिंग्स को नहीं समझती। आपकी एब्सेंट में मैंने भी वो फीलिंग्स को महसूस किया है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे कभी शेयर करने की। आपको दूर से देखना, कभी हंसते हुए, कभी मस्ती करते हुए, कभी गुनगुनाते हुए तुम्हारा यू डांस करना और कभी कभी आपका मुझे नोटिस करना, सब अच्छा लगता है। दामिनी की बात सुनकर नव्या अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लेके पूछती है, आप सच बोल रही हो? दामिनी जवाब देती है, मैं अपनी कसम खाकर बोल रही हूँ, अगर ये एहसास प्यार ही है तो हाँ, मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। दामिनी की बात सुनकर नव्या 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना दामिनी के गले लग जाती है और दामिनी भी उसे अपनी बाहों में समा लेती है। उस दिन के बाद नव्या और दामिनी एक हो जाते हैं और प्यार के सफर में दोनों साथ साथ चलने लगते हैं।